एक जमींदार था। जमींदार बड़ा ही दानी प्रवृत्ति का था, खूब दान धर्म करता था। उसके घर में उसके माता पिता, पत्नी, बच्चा सब कोई था, नौकर चाकर सब कोई था। लेकिन वो जो जमींदार था उसको खून आता था। उसको मल त्यागते समय यानी कि लैट्रिन करते समय खून आता था और वो बहुत परेशान रहता था, बहुत दुखी रहता था, कुछ खा पी भी नहीं पाता था। उसका उपाय वो बहुत किया, जो रोग उसको था उसका इलाज वो बहुत किया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, फिर भी उसका वो रोग ठीक नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान रहता था। धन संपत्ति घर में भरा हुआ था लेकिन वो सुखी नहीं था। इसी तरह उसका जीवन बीत रहा था दर्द में। एक बार उसके घर पे एक ज्ञानी महात्मा पधारे। जब महात्मा आए तो जमींदार उसकी खूब सेवा किए। फिर जमींदार को दुखी देखकर महात्मा पूछे कि इतना दुखी क्यों हो तुमको क्या हुआ है? तब जमींदार बोला कि हम बहुत परेशान हैं, मल त्यागते समय, लैट्रिन करते समय हमको खून आता है, बहुत उपाय कराएं, बहुत इलाज कराएं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन ठीक नहीं होता है, हम बहुत परेशान हैं, हम कुछ खा भी नहीं पाते हैं ठीक से। तब महात्मा बोले कि तुम ऐसा कोई काम किया है जिससे कि तुमसे दिल से नाराज हो और तुमको बद्दुआ देता हो? कोई ऐसा आदमी है जिसको तुम बहुत दुखी किया है? तब फिर जमींदार बोला कि नहीं महात्मा, ऐसा तो कोई आदमी नहीं है, हम तो सबकी सेवा करते हैं, जो कोई आता है मांगने, दान पुण्य भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हमसे कौन नाराज हो सकता है? फिर महात्मा बोले कि तुम याद करो, तुम्हारे परिवार में, रिश्तेदार में कोई ऐसा इंसान है जो तुमको दिल से बद्दुआ दे रहा हो, जो तुम्हारे वजह से खून का आंसू रोता हो? तब फिर जमींदार बोला महात्मा से कि महात्मा, ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन मेरा एक भाई था जो कि मर चुका है, उसकी एक विधवा पत्नी है, वो अपने मैके में रहती है, उसको हम हिस्सा नहीं दिए, अपने धन संपत्ति में हिस्सा नहीं दिए, क्योंकि अगर हम उसको हिस्सा देते इस संपत्ति में तो वो अपने भाई को जाके सारा धन दे देती, भाई के नाम से जमीन जगह लिख देती, इसीलिए उसको हम हिस्सा नहीं दिए। तब फिर महात्मा कहते हैं कि तुम जो हिस्सा नहीं दिया उसका, इसी के वजह से आज तुमको ये परेशानी है। तुम्हारे वजह से तुम्हारी भाभी खून के आंसू रोती होगी, वो तुमसे कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही दुखी होगी। उसका धन संपत्ति है, उसका जगह जमीन तुमको नहीं रखना चाहिए, उसका हिस्सा का है, वो धन संपत्ति उसके हिस्से का है, उसको दे दो। वो चाहे जो करे, वो अपने भाई को दे, बहन को दे, जिसको चाहे वो दे सकती है, उसका धन संपत्ति है, उसका धन संपत्ति तुम नहीं मारो, तुम उसको देकर देखो, देखो तुम्हारा तकलीफ दूर हो जाएगा। महात्मा ऐसा बोलकर वहां से चले गए। अब जमींदार मरता क्या ना करता, वो तो बहुत परेशान था, तो वो अपनी भाभी को बुलाया और उसके हिस्से का धन उसको दे दिया। फिर उसकी भाभी वहां से चली गई। धीरे धीरे समय बीता। अब जमींदार जो परेशान था अपने तकलीफ से, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। जमींदार पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, थोड़ा सा उसका कष्ट बाकी रह गया। तो जमींदार के पास एक बार फिर महात्मा आए। फिर जमींदार उसको खिलाए पिलाए और महात्मा से बोले कि महात्मा, हम तो
अपनी भाभी को उसके हिस्से का दे दिए, फिर भी हम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। महात्मा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? फिर महात्मा बोले कि तुम अपने भाभी के हिस्से का सब कुछ उसको दे दिया, धन दौलत संपत्ति जो था सब आधा आधा बराबर बराबर बांटा। तो फिर जमींदार बोला कि नहीं महात्मा, हम 70% उसको दे दिए, उसके हिस्से का 70% उसको दे दिए, उसका तो कोई भोगने वाला भी नहीं है, तो उसको सब दे के क्या करेंगे, इसलिए हम उसका 70% उसको दे दिए। तब महात्मा बोले कि जब तुम उसको 70% दिया है तो ठीक तुम पूरा कैसे हो सकता है? उसका धन अभी भी तुम्हारे पास ही है, इसलिए तकलीफ तुम्हारे पास ही है, उसके हिस्से का सब कुछ तुम दे दो। अब जमींदार जो भी उसके हिस्से का बचा हुआ था बराबर बराबर बांट के सब कुछ अपनी भाभी को दे दिया। जब भाभी को बराबर बांट के दिया तो भाभी बहुत खुश हुई और अपने देवर को पूरा आशीर्वाद देने लगी कि देवर जी, हम ये धन दौलत लेकर क्या करेंगे? हम तो बहुत दुखी थे क्योंकि आप लोग हमको समझ नहीं पा रहे थे। हम ये धन दौलत अपने भाई को क्यों देंगे? ये सब तो आप लोग का ही है। हम आप लोगों के साथ ही अपने घर में रहना चाहते हैं, अपने ससुराल में रहना चाहते हैं, इसलिए ये सारा धन संपत्ति आप ही रखिए, आप लोग के साथ ही हम अपना जीवन बिताना चाहते हैं। उसकी भाभी अपने देवर को खूब आशीर्वाद दी। फिर उसका देवर भी ठीक हो गया। जो तकलीफ वो भोग रहा था इतने दिनों से, सब डॉक्टर वैद्य को दिखाया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। और देखिए, सिर्फ भाभी के आशीर्वाद से वो ठीक हो गया। इसीलिए कहते हैं बद्दुआ जरूर लगता है। कोई अगर आपको दिल से बद्दुआ देता है तो वो जरूर लगता है। उसी तरह उस जमींदार को लगा था। फिर जमींदार जब सब कुछ ठीक कर दिया तो जमींदार भी ठीक हो गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी किसी का धन नहीं मारना।